बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को टी केक बनाना सिखाऊंगी और विदाउट ओवन देगची में। तो इसके लिए मैंने ना 2 अंडे लिए हैं और उनको सेपरेट बीट कर लिया ताकि अच्छे तरीके से बीट हो। हमें फ्लफ़ी सा बिल्कुल इसका वो बनाना है बैटर। तो ये देखिए आप, इसको मैंने इतना बीट किया। वाइट एग वाइट है ये, 2 अलग से लिए और इसमें मैंने 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा कम चीनी का मैंने इसमें डाला। मैंने ऐसे ही डाल ली थी, इसकी वजह से मुझे काफ़ी देर बीट करना पड़ा। आप जो है पीस के डालेंगे तो वो जल्दी बन जाएगी। फिर मैंने इसमें तकरीबन चुटकी भर नमक लिया और उसको भी बीट कर लिया। एंड नमक डालने से बीट जो है जल्दी हो जाता है। और फिर इसमें मैंने 1/4 कप जो है मैंने ऑयल लिया है और अंडे की जर्दी भी मैंने इसमें शामिल कर दी है जो मैंने अलग सेपरेट निकाली थी। तो वो भी इसमें सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली और इसको भी सबको बीट कर अच्छी तरीके से बीट कर लिया। देखें ये इस तरह से फ्लफ़ी सा होना चाहिए। अब जो है इसके अंदर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। उसके बाद भी मैं बीट करूँगी और फिर ये एसेंस वनीला का पाउडर था मेरे पास, तो मैंने ये पाउडर 1/2 टीस्पून डाला। अगर आपके पास ड्रॉप में है तो ड्रॉप में डालें, अगर इलायची पिसी हुई यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया, उसको मैं छान लूँगी और छानने से तो पता है आपको बेकिंग बहुत अच्छी होती है और जो है इसके अंदर जो है लम्प्स नहीं बनते जो बहुत ज़्यादा। देखें कितनी अच्छी इसकी वो हुई है बीट करने से। देखें थिकनेस, इतनी थिकनेस आ गई है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो है 1/2 कप मैंने दूध लिया है, गरम दूध। उसमें मैंने 3 चम्मच बटर के डाले हैं जिससे जो है ये बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेगा, नरम सॉफ्ट, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं टी केक वैसा बनेगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से, ये एक इसकी टेक्निक है जो बाज़ार वाले यूज़ करते हैं। तो ये हमने इसमें यूज़ करी और ये देखें बीट करने से इसका बैटर थोड़ा सा, ये इसकी वो थिकनेस कम हो गई और ये थोड़ा पतला सा हो गया है। और हमें ज़्यादा नहीं रखना, ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा थिक रखना है। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की होगी इसकी थिकनेस। और ये देखें बैटर ज़्यादा इसको बीट अब नहीं करना है क्योंकि इसमें सब चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। अब एंड में जो है मैंने 1 ड्रॉप जो है ये फूड कलर का डाला है, येलो। तो आपके पास अगर येलो फूड कलर नहीं है तो आप येलो पाउडर डाल सकते हैं जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। मैंने इसलिए डाला था कि बिल्कुल जिस तरह से बाज़ार वालों का कलर आता है बिल्कुल सेम वैसे ही कलर आता है, तो इस वजह से ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है और ज़्यादा नहीं बीट करना। बस अब सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने एक पैन के अंदर जो है बटर पेपर लगा दिया है घी लगा के। तो इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो है इसमें घी लगा के थोड़ा सा मैदा छिड़क ले तो वो उससे भी आसानी से केक बाहर आ जाता है। ये मैंने देखें इस तरह बेक कर लिया धीमे आंच में बिल्कुल। ये देगची में पकता है तो वो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ बहुत सी चीज़ें बना के देगची में, तो वही सेम मेथड था। तो मैंने इस तरह से बेक किया और फिर
ये तकरीबन 50-45 मिनट में तैयार हो गया। इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल उसकी तरह ओवन में बना है वैसा आया है। अभी मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी तो आपको इसकी सॉफ्टनेस का पता चलेगा कि कितना सॉफ्ट केक बना है और खाने में बिल्कुल सेम बाज़ार की तरह। ये देखिए कितना नरम है, बहुत सॉफ्ट बना है और बिल्कुल बराबर से हर तरफ से फूला है। ये देखें, ये देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट है। अभी मैं आपको आगे से ये दिखा रही हूँ, ये इस तरह देखें कितना अच्छा जाल जैसा बना है। आप बस मेरी जो मैंने आपको जिस तरह से बताया है इंग्रेडिएंट्स वो डालें और रेसिपी को जिस तरह से मैंने बताया है सेम वैसे ही फॉलो करें, तो आपका केक भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा और बहुत जल्दी बन जाता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर, लेकिन बाज़ार की तरह बिल्कुल केक बनेगा साफ़ सुथरा आपके अपने हाथों से। तो खाने का मज़ा भी आएगा और बचत भी होगी। इतना बड़ा केक जो है वो अच्छा खासा महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप घर में बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट बिल्कुल। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बताइएगा आप लोग की कैसे बना। अब मैं इसका इंग्रेडिएंट्स आगे भी डालती हूँ। ये देखें, चलिए फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।